Today we are with a young and upcoming talent of Indian cricket, Praful Hinje of Hyderabad, Sunrisers Hyderabad. He's going to play in the IPL 2026 for Sunrisers Hyderabad, and he has already been part of the Vidarbha team, which won the Ranji Trophy last year. Praful, you have taken a lot of strides forward. इस साल आप सनराइजर्स में खेल रहे हैं आईपीएल में. कैसे फीलिंग है, अगर ये थोड़ा बताते हैं आप. थैंक यू सो मच। एक्साइटेड हूँ, काफी अच्छी फीलिंग्स है। हेल्दी फीलिंग्स बोल सकते हैं। स्पेशली जितने हमारे टीम में सीनियर प्लेयर्स हैं, सारे ट्रेविस हेड हो गया, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और क्लासन है, ऑल बिग नेम्स, पैट कमिंस। सो रियली एक्साइटेड टू मीट पैट कमिंस बिकॉज ही इज माई आइडल। द वे ही इज बॉलिंग, उनका कैप्टनसी करने का स्टाइल काफी अच्छा लगता है। तो मेरे फेवरेट बॉलर भी है, तो उनसे काफी कुछ सीखने के लिए मैं रेडी हूँ। और मैं चाहता हूँ उनसे कि बहुत सारी चीजें लूँ, जितना अपने पॉकेट में डाल सकता हूँ। आईपीएल के बारे में हम फिर से बात करेंगे, चर्चे पे आएंगे इस बारे में. मगर अगर आप बताते हैं कि आपका क्रिकेटिंग जर्नी कैसे शुरुआत हुआ, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी टेकन स्ट्राइड्स फॉरवर्ड, अपने विदर्भ के लिए खेले हैं, आप आईपीएल खेलेंगे, मगर वो जर्नी का शुरुआत अगर आप थोड़ा बताते हैं. स्टार्ट ऐसा हुआ था कि एट द एज ऑफ 12 मैं पापा को बोला था कि क्रिकेट खेलना है करके, क्लब जाना है करके। तो वो बोले कि नहीं, अभी छोटा है। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर मैं फिर से बोला कि खेलना है करके। तो फिर बस वो लेके गए, और फिर समर कैंप था तो समर कैंप में मैं गया। बस वो बोले कि 2 महीना खेल, बाकी देखते हैं फिर बाद में क्या होता है। तो मैं बोला नहीं, अभी मुझे खेलना है, कंटिन्यू करना है। तो फिर वो बोले कि ठीक है खेल, देखते हैं क्या होता है। तो देन वैसे ही चालू हुआ। देन मैं एट द एज ऑफ 13, मतलब तब मुझे पता नहीं था बॉलिंग में हाथ घुमाना पड़ता है, चक चक नहीं कर सकते। तो वो सब चीज़ों के लिए मुझे टाइम लगा सीखने के लिए। और ऐसा कुछ ये नहीं था। ग्राउंड थोड़ा घर के पास में ही था, तो मैं अपना साइकिल लेके जाता था, खेलता था। स्कूल रहता था तो आ जाता था जल्दी। कभी कभी स्कूल के टाइम पे लेट भी आता था। स्कूल में लेट हो जाता था कभी। तो हाँ. ऐसा बस खेलते खेलते फिर अंडर 14 तो नहीं खेला मैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे बीसीए में एट द एज ऑफ 16 मेरा एंट्री हुआ। हम्म. तो काफी अच्छा जर्नी था। एक हमारे कोच थे, उन्होंने मुझे देखा था, रंजीत पराड़कर करके। उन्होंने मुझे, मैं क्लब का मैच खेल रहा था तो उन्होंने देखा था। फिर उसके बाद बस अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19 बीसीएस को रिप्रेजेंट किया। काफी अच्छा, मतलब जहाँ कंपटीशन होता है वहाँ मुझे खेलने में मजा आता है। एग्जैक्टली। तो हमारे इधर फास्ट बॉलर में अच्छा कंपटीशन है, तो उधर काफी मैं फील करता हूँ कि मुझे मेहनत करना है और खेलना है। बहुत ही बढ़िया. मगर हमने सुना है कि आपका बहन सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और आपने बोला था कहीं पे कि वो आपका बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है. तो बहन का कैसा रोल था आपका जिंदगी में अभी तक. बहुत ज्यादा बड़ा रोल था, क्योंकि जब, मतलब मैं, हमारा एसोसिएशन घर से दूर है। तो पहले मैं छोटा था, मतलब 15 साल 16 साल का था, तब वो मुझे छोड़ के देती थी मेरे लिए। मतलब ग्राउंड पे या एसोसिएशन पे हमारा जब फिटनेस कैंप प्रैक्टिस होता था, तो मतलब वो जब तक प्रैक्टिस नहीं होता तब तक बैठे रहती थी। प्रैक्टिस होने के बाद फिर 2 घंटा 1.5 घंटा बैठे रहती थी। फिर उसके बाद रोज, मतलब ऐसा रूटीन था। और उसका तब शायद टेंथ टेंथ वगैरह भी था, तो पढ़ाई भी करना था उसको, सब चीजें करना था। मे बी 12 था तो। बट उसने मेरे को टाइम दिया, तो वो टाइम का मैं चाहता था कि थोड़ा उसको कुछ रिवॉर्ड दूँ। तो ये रिवॉर्ड दिया। एंड शी इज लाइक स्टडिंग वेल। एंड मतलब हाँ. वो रात रात पढ़ती थी, तो वो भी एक मेरा इंस्पिरेशन था। ये पढ़ रही है तो मुझे भी कुछ करना है, क्योंकि उसका एकेडमीज बहुत अच्छा था। तो मुझे भी पता था कि मैं कुछ करूंगा उसको देख के, उसको सीख के। ये बहुत बड़ी बात है भाई. भाई भी इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बहन भी इतना, तो आपका माँ बाप को तो क्या पता, दे विल बी वेरी प्राउड ऑफ, आई एम श्योर दे आर वेरी प्राउड ऑफ बोथ ऑफ यू. मगर प्रफुल, इफ आई अगेन मूव बैक टू आईपीएल थिंग, क्योंकि आईपीएल एक बहुत बड़ी पैगाम होती है सभी यस। प्लेयर्स के लिए, बिकॉज इट गिव्स यू द प्लेटफॉर्म जहां पे यू राइट। कैन रियली टेक ऑफ. बट इवन इफ इट, अगर आईपीएल तो एक मुकाम है बहुत बड़ा, मगर डोमेस्टिक क्रिकेट वो, आई थिंक दैट काइंड ऑफ बिल्ड्स द फाउंडेशन. आपको कब लगा कि आप क्रिकेट खेल सकते हैं कंसिस्टेंटली फर्स्ट क्लास क्रिकेट, या फिर डोमेस्टिक अपना टूर्नामेंट जो है खेल सकते हैं, कौन सा मतलब एज में, या फिर व्हाट वाज द एग्जैक्ट मोमेंट व्हेन यू काइंड ऑफ रियलाइज दैट या क्रिकेट कैन बी योर फ्यूचर. एज ऑफ 19 आई थिंक। बिकॉज मतलब जब मेरा सेकेंड लास्ट ईयर था 19 का, तब मैं फर्स्ट ईयर नहीं खेला था, मैं फर्स्ट ईयर ड्रॉप था।
उसके बाद सेकेंड ईयर में तो हार्ड वर्क किया। फिर उसके बाद मैंने जो सीजन था अंडर 19 का, वो हम लोग फाइनल खेले। फाइनल हारे थे हम लोग अगेंस्ट बत्ता। तो वो सीजन में मेरे को 36 वगैरह विकेट। देन आई प्लेड उसके बाद मतलब सब था, मतलब एक दो टूर्स थे तो, और बाकी कैंप वगैरह। बट अनफॉर्चुनेटली कोविड के कारण वो सब नहीं हो पाया। तो मैं बोला कि जब मैं इधर कर सकता हूँ तो थोड़ा और मेहनत करके मैं ऊपर के लेवल क्रिकेट भी खेल सकता हूँ। और ऑब्वियसली जहाँ कंपटीशन होता है वहाँ मजा आता है, क्योंकि वहां पे मुझे और ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा ये मुझे पता है, तो वो मैं करने के लिए हमेशा रेडी रहता हूँ। और फिर उसके बाद 23 खेला। फिर उसके बाद मुझे पता चला, मैं एमआरएफ भी गया था, एमआरएफ का ट्रेनिंग हूँ मैं। तो उधर जाके मुझे पता चला कि अपन कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, मुझे कितना मेहनत करना चाहिए और बाहर के लड़के कितना मेहनत करते हैं। तो फिर देन आई गॉट माय डेब्यू किया लास्ट ईयर अगेंस्ट पौंडीचेरी। मैं वहाँ पे 4 विकेट लिया था। सो काफी मतलब एक था कि मैं नर्वसनेस था, मैं था कि अगर मैं खेलूंगा तो मैं प्रिपेयर्ड हूँ और मैं अच्छा करूंगा। बस यही रहता मेरा, और ज्यादा कुछ अपने बॉलिंग को लेके वगैरह इतना सोचता नहीं हूँ मैं। एक चीज मुझे बहुत बढ़िया आपने बस बोला कि ये सोच भी समटाइम्स वी ओवरथिंक एंड दैट काइंड ऑफ स्पॉइल्स आवर प्रेजेंट एज वेल। तो आपने एक एक यू नो यू आई नो दैट यू हैव अ ह्यूज क्या बताया यू हैव अ ह्यूज एडमायरेशन फॉर वरुण आरन, द फॉर्मर इंडिया पेसर हु हैज बीन इन्फ्लुएंशियल। तो वरुण आरन का क्या रोल था इस सनराइजर्स में आने का, बिकॉज ही इज गोइंग टू बी योर बॉलिंग कोच इन एसआरएच। रोल तो ऐसा मतलब आइडिया नहीं, बट आई प्लेड दैट रणजी ट्रॉफी मैच दिस ईयर अगेंस्ट तमिलनाडु। सो वो मैच लाइव था। तो मे बी वो लोग देख रहे होंगे, सब स्काउट्स लोग, आई डोंट नो। तो यस। आफ्टर आफ्टर फिनिशिंग द मैच ही कॉल्ड मी, ट्रायल्स के अपना ट्रायल्स को आना है हैदराबाद में। बोला भैया ओके। So I bowled there and he said like you have to ball this. Then I bowled over there and I executed the plan, whatever he gave. And I don't know what after that what they decide, and if they like me, that's what they pick. सो यू ऑलरेडी हैड ट्रायल्ड फॉर एसआरएच बिफोर द आईपीएल Yeah, ऑक्शन, और आपका yeah, ट्रायल अच्छा भी गया था, आई बिलीव इट वेंट yes, वेल, आई yes, राइट राइट। yes, 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 इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक क्रिकेट, एज वी वर सेइंग कि डोमेस्टिक क्रिकेट फाउंडेशन होता है, आप विदर्भ के लिए खेले ऑल द फॉर्मेट्स पे। विदर्भ लास्ट सीजन रणजी ट्रॉफी चैंपियन भी हुए थे। yes, हालांकि आपने फाइनल तो खेल नहीं पाए, मगर फिर यू प्लेड योर पार्ट एंड दिस सीजन एज वेल। विदर्भ टीम yes, के बारे में अगर बताए क्या, बिकॉज यू हैव सीन दैट यू हैव abundance of talents, उसमें से आपका एक विदर्भ टीममेट एसआरएच में भी होंगे, हर्ष दुबे। ही विल बी yes, along with you at this सनराइजर्स yes, yes, हैदराबाद। yes, मगर आपके yes, टीम के बारे में अगर थोड़ा बताए आप, क्योंकि आपने रणजी ट्रॉफी जीता है, यू हैव बीन कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स। अमन मोखादे, आप, दर्शन नालकांडे, आई कैन कीप ऑन सेइंग नेम्स, जितेश शर्मा, ऑफ कोर्स आई कैन नॉट टेक आउट, आई मस्ट मेंशन द कैप्टन। yes, आपका टीम yes. के बारे में अगर थोड़ा बताते हैं, माहौल कैसा होता है, क्या मेंटालिटी है आप लोगों का भी विदर्भ में। हमारा टीम का माहौल ऐसा होता है कि मतलब जो भी खेल रहा है उनको पता है उन्हें परफॉर्म करना है। और जो बाहर बैठे हैं उनको पता है कि उनको कभी चांस मिलेगा तो वही परफॉर्म करेगा। तो हमारा बेंच स्ट्रेंथ भी अच्छा है और जो खेल रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं, मतलब जो 11 खेलेगा वो। और टीम का माहौल बोले तो मतलब सब एक में को सपोर्ट करता है। ऐसा कोई ये नहीं कि मतलब ये नहीं कर रहा है तो हर किसी को लिफ्ट अप करता है कुछ भी हुआ तो। और जो हमारे कैप्टन है अक्षय वाडकर, वो काफी मतलब सपोर्टिव है। मतलब अगर कुछ हुआ है तो नहीं उनमें जो जिद है ना उनकी वजह से मतलब एक फर्क पड़ता है काफी कि नहीं भाई करना है। वो मतलब हमेशा पुश करते रहते हैं। तो वो एक चीज अच्छी लगती है। और मतलब ऐसा कभी हम सोचते नहीं कि ये करना है वो करना है, कि हमारे लड़कों को हर किसी का रोल पता है कि उनका रोल क्या है टीम में, उनको क्या रोल दिया है, किस लिए मतलब प्लेइंग मिल रहा है, क्या करना है। तो वो सब चीज हर किसी को क्लियर रहती है, तो अपना अपना रोल फॉलो करते हैं। ऐसा कुछ हम मतलब ऐसा कुछ ये नहीं करते एक्स्ट्रा प्लानिंग एंड ऑल, बस बेसिक क्रिकेट खेलते हैं हम लोग। उसी लिए फिर हम लोग ज्यादा सक्सेसफुल हैं। और हम लोग एज अ ग्रुप खेलते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल, एक साथ मिलके सब लोग हम खेलते हैं। प्रफुल्ल, आई बिलीव कि सभी बच्चे का जैसा सपना होता है, आपका भी सपना इंडिया खेलना है। मगर इंडिया से पहले अगर हम आईपीएल की बात करते हैं और एक बार, आप, आई एम श्योर कि आप भी व्हेन यू आर ग्रोइंग अप यू आर वाचिंग आईपीएल इन द टीवी, यू आर वाचिंग द स्टार्स एंड द परफॉर्मेंसेस, तो आपके भी सपने होंगे। तो जब जब आपको पता चला उस मोमेंट में दैट यू हैव बीन पिक्ड फॉर एसआरएच, आप आपका कैसा फीलिंग था? आई नो दैट यू वांटेड टू बी पार्ट ऑफ केकेआर, आई एम फ्रॉम कोलकाता, सो it's a bittersweet moment that you missed out for Kolkata Knight Riders, but maybe later. But SRH में जब आप पिक हुए थे, तो आपका वो फीलिंग कैसा था और कैसे हुआ, ये अगर थोड़ा बताए आप।
पहला बात तो ट्रायल्स अच्छा गया था, तो मुझे पता था कि एक मतलब एक कोई ना कोई तो ले लेगा, हम्म, मतलब उठाएगा। बट ये था कि एक मतलब नहीं भी था, मतलब होप भी मैं नहीं रखा था कि होगा तो होगा, ऐसा कुछ मतलब ये नहीं रखा था मैं ज्यादा। बट अनफॉर्चुनेटली सही टाइम पे हैदराबाद वालों ने पिक कर लिया। और वो मोमेंट मतलब लाइक राइट नाउ अभी तक का बेस्ट मोमेंट था लाइफ में। मम्मी पापा जो हम्म, खुश होते हैं उससे बेहतर तो और कोई मोमेंट नहीं हो सकता अगर तुम मम्मी पापा को खुशी दे रहे हो तो। हम्म। तो उससे बेहतर कोई मोमेंट आई गेस कोई हो नहीं सकता। अगर मम्मी पापा को आप खुश कर रहे हो तो बाकी सब लोग वैसे ही खुश हो जाते हैं। I mean, you will be, I believe you will have a lot of supporters in SRH. They are passionate people down there in Hyderabad. और ये आपको शायद आप अगर बिरयानी का साथ विकेट भी आपको मिलेगा, then I believe you will be very close to their hearts as the IPL goes on. मगर एक चीज अब बताया प्रफुल, what are the things that you're looking forward? I know that there are top star players जो होंगे सारे इसमें, माहौल एकदम अलग होगा, मगर आप क्या सीखने में और किससे कुछ सीखने में आप एकदम क्या पता है बेचैन हो, या फिर ऐसा कुछ अगर फीलिंग है आपको, what are the first things that you want to probably assimilate as you go to SRH? मेरा मतलब जो बॉलिंग है, अगर उसमें कुछ कमी रहा तो मैं हर किसी से कुछ ना कुछ लेना चाहूंगा। मतलब ऑब्वियसली हमारे जो बॉलिंग कोच है वरुण आरोन, वो काफी हम्म, हेल्पफुल है ये सब चीजों में। वो क्योंकि वो फास्ट हम्म, बॉलर रह चुके हैं तो उनको पता है कि फास्ट बॉलर को कैसे ट्रीट करते हैं, क्या करते हैं। तो उनको मेरे हिसाब से तो उनको काफी एक्सपीरियंस है, तो उनसे काफी कुछ सीखना चाहता हूँ। पैट कमिंस है, हर्षल पटेल है, उनादकट है, हम्म। जितने भी सब सीनियर्स है उनसे मैं सब कुछ सीखना चाहता हूँ कि गेम सिचुएशन, गेम अवेयरनेस कैसा होता है, ये सब चीजें। तो पापा जी जब बोलते थे कि पढ़ाई करो या फिर और नंबर ले आओ, अगर आप जब अभी एसआरएच के लिए जाओगे, वो भी क्या जाएंगे? यू 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 फैमिली क्या जाएगा, सपोर्ट करेगा आपको हंड्रेड आईपीएल में परसेंट फ्रॉम द स्टैंड्स? फ्रॉम द हंड्रेड स्टैंड्स आई बिलीव, परसेंट आई नो दे आर ऑलवेज सपोर्टिंग, बट फ्रॉम द स्टैंड्स या क्या हो या सकता है? maybe they will come and hopefully they will come. Even my brother also excited to come and see my match on stadium. हाँ। Cousins, brothers, and all. हम्म। So they will also come to support me. या एग्जैक्टली। अच्छा Yes. प्रफुल्ल, अगर बात करते हैं कि आपका व्हेन यू आर ग्रोइंग अप, यू आर वेरी स्टिल वेरी यंग एंड यू हैव अ कंप्लीट फ्यूचर हेड ऑफ यू, मगर 8 साल पुराना जो प्रफुल्ल था और आज जो है, तो उसमें क्या फर्क आया है अभी तक? कुछ फर्क क्या आया है? फर्क कुछ नहीं है, बस मुझे पता चला कि अगर ऊपर खेलना है तो डिसिप्लिन रखना बहुत जरूरी है। हाँ। ये अगर और इसमें विदाउट थोड़ा इसमें थोड़ा अगर इलेबोरेट करते हो आप, कैसा डिसिप्लिन? क्योंकि आई बिलीव बहुत सारा यंगस्टर्स आपको देखेंगे, एज यू आर पार्ट ऑफ आईपीएल, यू आर पार्ट ऑफ ब्रॉडर स्पेक्ट्रम नाउ, पूरा देश पूरा वर्ल्ड देखेगा आपको। थोड़ा अगर ये जो यंगस्टर्स बर्डिंग स्टार्स है, क्योंकि हम देखते हैं कि इंडिया एक बहुत बड़ा देश है प्रफुल्ल, और राइट। पीपल आर वर्किंग, पीपल हैव टैलेंट, जो कि बहुत मेहनत करते हैं, मगर चांस से शायद नहीं मिलता। उन लोगों को यस। आपको आप क्योंकि आप ये मुकाम तक पहुंचे, उन लोगों का आप ये डिसिप्लिन, ये जो अध्यावसाय है, हम अगर बोलते हैं हम, इसके बारे में अगर थोड़ा बता दो कि कैसे कैसे वो कर सके दैट दे कैन फॉलो द सेम पाथ। सबसे पहली बात तो होती है कि सेल्फ बिलीफ की, मतलब अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारे में क्या एबिलिटी है, कि तुम कहाँ तक रीच कर सकते हो। तो वो मुझे पता था कि मैं अगर मेहनत करूंगा तो मैं कहीं ना कहीं तो पहुंचूंगा और मैं कहीं ना कहीं सिलेक्ट होऊंगा। और मुझे पता था कि मैं अगर लास्ट ईयर जैसा मेरा नाम था आईपीएल ऑक्शन में, बट मुझे पिक नहीं किया था किसी ने, एग्जाम मतलब नाम नहीं आया था, ऑक्शन में नाम नहीं आया था, बट लिस्ट में था। तो ऐसा मतलब एकदम सैड नहीं हुआ मैं, मुझे पता था कि नेक्स्ट ईयर में ज्यादा हार्डवर्क करूंगा तो मुझे मिल जाएगी ये चीज। तो ऐसी होता है, मतलब कोई चीज अगर मुझे नहीं मिली तो उसका मैं रिग्रेट कभी नहीं करता हूँ, मैं और डबल मेहनत करता हूँ उसके लिए। और डिसिप्लिन मतलब बोले तो मेरा ऐसा है कि मतलब टाइम पे पहुंचो हर जगह पे। और सुबह अगर मुझे उठना है ट्रेनिंग करने के लिए तो 10 मिनट पहले मैं जाके सब कुछ अपना कर लूँ। तो ये सब छोटी छोटी चीजें जो बोलते हैं डिसिप्लिन में, मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब सबसे बड़ी बात होती है टाइम। अगर तुम हर जगह पे टाइम पे पहुंच रहे हो तो तुम बहुत अच्छा फील करोगे कि मतलब कि मैं पहुंच गया, मैं अपना काम कर सकता हूँ। अभी फिर हड़बड़ी होता है। तो डिसिप्लिन बोले तो मेरे लिए तो टाइम सकता हूँ मैं, कि हर जगह टाइम और अपना प्रोसेस फॉलो करूँ, बस और कुछ नहीं। छोटी छोटी जो चीजें, हर चीज की रिस्पेक्ट करो, यही अपने क्रिकेटिंग गियर्स की वगैरह, नथिंग मोर देन। I think I don't know whether I should share with you, but I still believe that I must, क्योंकि आपका एग्जैक्ट स्टोरी है आकिब नबी का। आकिब नबी, यू मस्ट नो ऑफ आकिब या नबी।
I met him actually in 2024 just after the mega auction. और राइट। उसका भी नाम नहीं आया था. He was highest wicket taker of जम्मू एंड कश्मीर at the same time. मगर उसने भी सेम बात बोला था कि आप प्रोसेस पे बिलीव करो. वो मायूस था मगर he हाँ। kept on believe process. He kept on believing in the discipline and kept on working hard. And I believe you have resembled the same path, and you are getting you are reaping the rewards. And I यस। wish you all the future. In the final parts, प्रफुल्ल, क्रिकेटिंग आइडल की अब अगर बात करते हैं, कोई आइडल है आपका जीवन में जिसको आप देख के या फिर जिसको आप फॉलो करते हो? यस, हमारे टीम में ये भैया सीनियर उमेश यादव। अच्छा, दैट्स अ ग्रेट स्टोरी उनका, दैट ही हैज एज वेल. या उनका जैसे जर्नी था, और उनसे काफी चीज सीखने मिलती। जब मतलब ड्रेसिंग रूम शेयर किया भैया के साथ, वो अपनी बातें बताते थे पहले वाली, कि मैं मतलब ऐसा था, ऐसा खेलने आया था मैं, ही डोंट इंस्पायरिंग स्टोरी। तो एक लगता था मतलब कि कुछ ना रहने के बाद भी अगर इतना कुछ अचीव कर सकते तो उसकी जगह पे तो हमारे पास तो बहुत कुछ है। तो whenever he tell the story, लाइक मतलब होता है कि इनके जैसे बनना है, ये बंदे जैसे बनना है, क्योंकि वो बहुत मतलब गिव्स ऐसा यू गूज़बम्प्स आई बिलीव. मतलब वो ऐसा रहे कि किसी को ऐसा कम नहीं समझते हैं, कि मतलब इक्वली इफ समवन वांट कुछ लगा तो वो मतलब शेयर करते हैं अपनी चीजें। और बाकी मतलब उनका बात करने का वगैरह तरीका मतलब वो एकदम फ्रेंडली है, ऐसा कुछ नहीं है। तो Recently Vidarbha Premier League हुआ आपका. I think that is a great initiative by VCA that you think that has या, put up, so that has kind of exposed all these talents to the greater pool of Indian cricket. कैसा था राइट वो राइट। फीलिंग? कैसा था, कैसा माहौल था बहुत विदर्भ प्रीमियर लीग के बारे में थोड़ा बताते हैं अगर आप? आई थिंक आप लोग बहुत चैंपियंस भी हुए थे. यस यस। निको हाँ. मास्टर मतलब हमारा टीम था, चैंपियन बने थे हम लोग। तो काफी अच्छा इनिशिएटिव था, क्योंकि इसके पहले एक लीग हुआ था बायजूस का, बट उसके बाद नहीं हुआ। बट इस साल जैसा हुआ वैसे उसके लिए काफी लोग एक्साइटेड थे, मतलब बहुत सारे प्लेयर्स एक्साइटेड थे। और बहुत अच्छा लीग हुआ, मतलब बीसीए ने बहुत अच्छा लीग कराया। और जो क्राउड आ रहा था, जो सपोर्ट कर रहे थे, हर किसी को विदर्भ में पता चला था कि मतलब अभी विदर्भ प्रीमियर लीग हो रहा है। इवन फाइनल व्हेन वी आर ग्राउंड, मतलब हम लोग जब ग्राउंड पे जा रहे थे, तो वी सॉ सो मेनी कार्स एंड सो मेनी बसेस इन पार्किंग एरिया। वी थॉट व्हाट हैपेंड, देन वी सॉ हम्म. इनसाइड मोर देन 25 to 30,000 पीपल इनसाइड। आई शॉक्ड। मतलब फाइनल भी इसके पहले फाइनल में 2-3 स्टैंड भरे रहते थे, बट फाइनल के टाइम पे बहुत लोग आए थे। मतलब एक अच्छा इवेंट था, लोग वो सबके सामने जीते। दे नोज एंड लव टू प्ले इन फ्रंट ऑफ क्राउड। एंड ऑन द फाइनल नोट आई विल आस्क कि थोड़ा थोड़ा सीरियस टॉपिक से थोड़ा बाहर जाएंगे. यस। Apart from discipline and apart from playing cricket, what are the other things that you like? लाइक hanging out with my friends after the practice, थोड़ा Hmm. कार निकाल के कहीं चले जाओ, कॉफी पी लो। आई Hmm. लाइक मतलब जो मेरे पहले के दोस्त थे या फिर जो घर के पास दोस्त थे, उनके साथ बैठ के कहीं मतलब बातें करूँ, ग्राउंड में जाके वॉक करूँ। ऐसा एकदम ये नहीं, अगर कोई खाली टाइम रहा तो बैडमिंटन। मेरा ऐसा है कि मैं So चुप नहीं बैठता, कहीं ना कहीं that is चले the how जाता। you. Acha. So always keep you busy, I believe. यस यस, ऑलवेज। And I really wish you again all the very best, Praful. I know that you will be heading towards and joining very soon. I यस, really wish you all the best for the IPL 2026 and beyond. Thank you so much for your time, Praful. Wish you all the थैंक best. यू, यस, थैंक यू सो मच। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.